वो आदेश का पालन करते हैं। देखिए हमारे साहब भैया बोले थे जो इस मंच पे से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये ग्रुप मंच है। हम सब यहाँ भेदभाव नहीं लेते हैं, भैया साहब भी नहीं लिए हैं, खान पान में वर्जित नहीं किए हैं। इसके चलते गुरु भाई गुरु बहना किसी को ये मत सोचिए ये छोटा है ये बड़ा है। हम सबके सामने साहब भैया ही बोले हैं भाई गुरु बहना किसी से नफरत नहीं कीजिए। कभी कभी होता है नफरत जब होता है तो हम जानते हैं। ऐसे ना हाथ कीजिए दीदी, हाथ को देखिए तुरंत बोलिए, आदत तो वही लगा है। हाथ रही प्रणाम करना, हाथ को ऊपर नहीं करना, बस प्रणाम करना दीदी। ऊपर दीदी यहाँ पर नाम ना लिए तो वहाँ बैठ के अंदर चल दीदी चलते सुने जाते प्रणाम करते जाइए और निकलते जाइए, वहाँ से आके नीचे बैठिए। चढ़ने पाएंगे ना इस जगह बिठा दीजिए। की भांति दूर दूर से चल करके अपना गुरु चर्चा का भाई तो आइए भाई बहन हम लोग शिव चर्चा में बैठे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है जो शिव चर्चा में बैठे हैं कि रमानुगंज की बाजार में है कि बदरमना की बाजार में है, पता नहीं चल रहा है। जो कि हम लोग इस मंच से बारी बारी से गवाही भी दे रहे हैं। पहले हम लोग का तो गौर करना चाहिए, जिस मंच से हम लोग बोल भी रहे हैं और बात को समझ भी नहीं रहे हैं, तो हमको आपको समझने के लिए साहब हरेंद्रानंद भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। ये जो 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र में ज्ञान मिलता है, लेकिन हम लोग 3 सूत्र नहीं करने की वजह से हम लोग का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग नहीं जान पा रहे हैं जो हम लोग कहाँ बैठे हैं। किसी आस्था लगा करके, विश्वास लगा करके हम लोग अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके यहाँ पर आए हैं। तो थोड़ा भाई बहन हम लोग 3 सूत्र मन से करें, वचन से करें, कर्म से करें। जो कि कहा जाते हैं जे मनसा वचा कर्मणा, मन से कीजिएगा, वचन से कीजिएगा, कर्म से कीजिएगा तो कर्म फल मिलता है भाई बहन, बन रहा है। तभी तो आज हम लोग शिव गुरु हर घर समाज में हल्ला कर रहे हैं, टोला में जाकर के हल्ला कर रहे हैं, और इसे सुंदर परिवार बनते ही जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग का समझना है कि हम लोग कहीं पर बैठे तो शिव शिष्य का परिचय दें, जे ताकि हम लोग का देखने वाला भी कहेंगे और वो भी मानेंगे। जे शिव चर्चा में सचमुच में ताकत मिलता है, दया मिलता है, तब तो आज शांति से परिचय दे रहे हैं। जे शिव जब जन जन कर रही है तो हमको आपको सुनना बहुत जरूरी है भाई बहन। ये जीवन कब छूटेगा कब छूटेगा, कि हम तो आप किराए के घर में हैं, तो कम समय बचा हुए हैं, कम समय में कुछ काम करें। जैसे पहला सूत्र में अपना गुरु बोलते हैं और दूसरे सूत्र में गुरु की चर्चा है। यानी हम लोग गुरु की चर्चा, जैसे हम लोग जो मंदिर में जाते हैं तब और आ जाते हैं। हम लोग शिव चर्चा में जाते हैं तो नाम की घोषणा होता है। शिव शिष्य परिवार एक दक्षिणा के रूप में शिव शिष्य बनाते हैं। तो गुरु चर्चा में शिव शिष्य परिवार हम लोग जोड़ते हैं। यही दूसरा चर्चा है।
जो कि हमारा भी शिव है और आपको भी शिव होगा। तो इसी विषय पर दूसरा चर्चा रहा। तीसरा में अपना गुरु की नमः शिवाय सांस की गति से हम अब गुरु को प्रणाम कहते हैं और करना बहुत जरूरी है भाई बहन, क्योंकि नमः शिवाय को प्रणाम से हमारा आपका जीवन कल्याण और मुक्ति भी मिलता है। तो इसीलिए हमको आपको 3 सूत्र करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से हम आप करें और कहीं भी बैठे तो थोड़ा हम लोग शांति बनाएं और बाहर निकल करके हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ कोई भाई बहन यह बोलने आ रहा है या बोलने नहीं आ रहा है, बात सबको सुनना है, क्योंकि गुरु की बात कह रहे हैं। कहते हैं तो चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव की चरणों में मेरा प्रणाम और साहब श्री हरिहर साहब के चरणों में मेरा प्रणाम और शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद मेरा प्रणाम। दीदी आप सभी से आग्रह है, सुनिए, नहीं सुनिएगा तो फिर क्या मतलब के बैठे हैं। मन से सुनिए। कोई बहन अपना गुरु का बात कहना चाहते हैं, अनुभूति बतलाना चाहता है, सुनिए। भगवान शिव गुरु हैं, हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और साहब दीदी हम लोग को 3 सूत्र बताए हैं। वो तीनों सूत्र का पालन हम लोग को प्रतिदिन करना है। पहला सूत्र में दाया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। और गुरु भाई लोग कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र में एक दूसरे गुरु भाई बहन से चर्चा करना है मेरे गुरु शिव का। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से मेरे गुरु शिव को प्रणाम करना है। और यहीं से मेरे गुरु शिव की चर्चा हमारी शिव गुरु की चरणों में विराम। और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि रामानुजगंज के इस चर्चा भवन स्थल पे मेरे गुरु श्री की भजन गाने का आदेश मुझे मिला है। तो भजन गाने से पहले यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दुनिया में कोई नहीं सहारा, इतनी बड़ा दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा है। आवा भैया आवा दीदी शिवाला गुरु अपने बनवारे, आवा भैया शिवाला गुरु अपने बनवारे, शिव गुरु सहारा रे। आवा भैया आवा दीदी शिवाला गुरु अपने बनवारे, आवा भैया शिवाला गुरु अपने बनवारे। दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा रे। आवा भैया आवा दीदी शिवाला गुरु अपने बनवारे, आवा भैया शिवाला गुरु अपने बनवारे। एक बड़ा दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा है। आवा भैया आवा दीदी शिवाला गुरु अपने बनवारे, आवा भैया शिवाला गुरु अपने बनवारे। दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा है।
अरे धन सोना चांदी काम नहीं दे, दुनिया के मोह माया साथ नहीं दे। अरे धन सोना चांदी काम नहीं दे, दुनिया के मोह माया साथ नहीं दे। अरे आवा भैया आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारा साथ नहीं दे। आवा भैया आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे। पहिला ने दया मगर दूसर करा चर्चा, तीसरा ने जाग करा नमो शिवाय। पहिला ने दया मगर दूसर करा चर्चा, तीसरा ने जाग करा नमो शिवाय। पहिला ने दया मगर दूसर करा चर्चा, तीसरा ने जाग करा नमो शिवाय। अरे आवा भैया आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे। एक सारा दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा है। आवा भैया आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे। एक सारा दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा है। आवा भैया आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा दीदी दीवाना गुरु अपन बनवारे, आवा भैया दीवाना गुरु अपन बनवारे। तो दीदी भैया वास्तव में इतना बड़ा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। हम लोग इतना लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं दे सकता जितना साथ हमारे शिव गुरु में देते हैं। तो मैं चाहूँगी शिव को सभी कोई अपना गुरु बनाइए, और जो साहब दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है, उस 3 सूत्र का पालन कीजिए और जीवन में सुख और शांति पाइए। बस इतना ही कहकर अपने गुरु की चर्चा और गुरु के चरणों में गिरा आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने की अवसर मौका मिला है, तो मैं चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव की चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ दीदी नीलमानंद जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ बैठे समस्त गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, हम आप तो पहले नहीं जान रहे थे कि शिव गुरु हैं, लेकिन आज हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से हम लोग को पता चला कि शिव गुरु हैं। तो आज हमारे भगवान को गुरु बना करके आज हमारे जीवन में बहुत सुख शांति मिला है गुरु भाई गुरु बहन। और हमारे जीवन में सिर्फ एक 3 सीढ़ी मिला है, जो कि हम लोग अपने गुरु के चरणों तक पहुंच सकते हैं, उनकी दया प्राप्त कर सकते हैं। जो 3 ही काम है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार का नमः शिवाय से प्रणाम करना। यही 3 सूत्र हमारे जीवन के लिए बहुत फायदा है। और ये 3 सूत्र शिव गुरु की दया, दुआ, उसकी आशीर्वाद हर कुछ उन्हीं में छुपा हुआ है गुरु भाई गुरु बहन। अगर शिव को अगर सच में हम लोग अपना बना करके अपने हृदय से अपने गुरु को पुकारते हैं कि आप हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, वो शिष्य पर दया कीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहन, सचमुच शिव गुरु बहुत दयालु हैं, वो दया करते हैं।
मैं भी बहुत कष्ट परेशानी में फंसी थी, लेकिन आज मेरे गुरु शिव की दया से आज मेरे जीवन में बहुत खुशी आया है। और मैं चाहूँगी कि मेरे गुरु हम पर हमेशा दया करें और हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा मिलते रहे। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहकर मैं मेरे गुरु शिव की चर्चा वाली मेरे गुरु की चरणों में गिरा और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। रामानुजगंज से रितु। चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार से नमः शिवाय से प्रणाम करना है। भैया दीदी, यही 3 सूत्र में हम लोग को बहुत मतलब जीवन कल्याण हो जाएगा। अगर अच्छे से हम लोग 3 सूत्र को पालन करते हैं तो महादेव और साहब भैया और नीलम दीदी बहुत हम लोग पर दया करते हैं। और पढ़ना में दया मांगना है, अपने लिए कहना है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका ज्ञानी, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। और दूसरे में एक दूसरे से चर्चा बताना है कि हम शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मानकर देख लीजिए, जांच कर देख लीजिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, हम पर भी बहुत दया किए हैं। और जो भी गुरु भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए होंगे वो बना लीजिए और मानकर देख लीजिए। महादेव बहुत दया करते हैं और महादेव बहुत दयालु हैं, हम पर बहुत दया किए हैं। हम बहुत पहले परेशान रहते थे, इधर उधर बहुत भटकते थे, लेकिन हमको कुछ भी मतलब नहीं सही चल रहा था। लेकिन अभी जब से हम शिव को गुरु माने हैं तब से दूर हो रहा है परेशानी मेरा। और इतने कहकर फिर पुनः गुरु के शरण में छोड़ते हुए पुनः दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार हो। पृथ्वी भैया नहीं आए तो इनके बाद हम चाहेंगे लुर्गी से विनोद भैया आए हैं, मैचक आने के लिए प्रयास करेंगे। गुरु का वास्तविक दीक्षा क्या है भैया बतलाने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए आइए अपने से गुरु को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हरेंद्र भैया, नीलम दीदी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस साप्ताहिक चर्चा में दूर दराज से आए हुए सभी भैया दीदी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी देखिए, हरेंद्र भैया हमारे इस धरती पर आए तो समझ लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज लेके आए, जो आज हम लोग 3 सूत्र के माध्यम से बहुत ही शांति जीवन जी रहे हैं। परेशानी भी दूर हो रहा है, दुख भी दूर हो रहा है। नहीं तो बहुत हम लोग परेशान थे, महादेव को मानते थे लेकिन भगवान के रूप में मानते थे। और जितना भगवान के रूप में मानने पर दया नहीं मिला, उतना समझिए कि आज शिव को गुरु बनाने के बाद दया मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ गुरु भाई लोग पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। हमारे गांव तरफ भी है, मेरा मकान विजयनगर में पड़ेगा। हमसे 10 साल 20 साल पहले से उन लोग हैं, लेकिन बीच बीच में छोड़ दिए, इसलिए कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है और वो छोड़ दिए। बताइएगा तो बहुत ही मतलब गंदा विचारधारा से बोलते हैं। समझाने के हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत झाड़ फूक भी करना चालू कर दिए थे। तो हम लोग के हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र ऐसा सूत्र है, समझ लीजिए कि जीवन में हम लोग के कल्याण हो रहा है। हम लोग चौथा सूत्र नहीं करना है, पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है,
तीसरा में नमः शिवाय करना है और एक 3 सूत्र से हम लोग साहब ने कहा चर्चा पूजा से भी बढ़ के चर्चा है, पूजा से भी बढ़ के 70 साली पूजा कीजिए, पूजा किया होगा 70 साली। अब एक दिन ऐसी चर्चा में छोड़ दीजिए, एक दिन कितना दिन 70 साल उसको फेल हो जाएगा। ये साहब बोले हैं, हम लोग नहीं कह रहे, साहब बोले हैं ये 70 साल का शिव के भक्त एक दिन के शिव शिष्य का तराजू में भारी पड़ेगा। कौन? शिव शिष्य का काहे कि शिष्य जब बनिएगा तो गुरु दया करते हैं, अब भक्त बनिएगा तो भगवान दया करते होते। तो हम सबके शिष्य बनना है अपने भी और दूसरों को भी बनाना है, काम होगा कि नहीं। दूसरी बात कि यहाँ से परमिशन लेने का जरूरी नहीं है कि हम सब ही करें, घर चर्चा करें। बहुत लोग पूछते भी हैं कि हम करें भैया, हम करें भैया। जहाँ मौका मिले वहाँ आप चर्चा कीजिए, समझ गए बात को। किसी के घर में बैठ गए, ढोलक झाल है तो ठीक है, हरा भोला हरा शिवा कीजिए, उसी चर्चा शुरू कीजिए। चर्चा का उद्देश्य पता है आप लोग के? चर्चा किस लिए किया जाता है? बहुत जगह तो हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ये पेटवा बीमार रहे, यही ना चर्चा रख ले, ही ठीक होगी लगता, यही ना बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप पेटवा बीमार रहे तो चर्चा तो आप रख दिए, लेकिन 10 लोग के कहे सुनल के दुनिया के कहिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। आपको बेटा बीमार था, ठीक है, महादेव ठीक किए। उन व्यक्ति से कहिए जिसका बेटा बीमार है, उन व्यक्ति से कहिए जिसका घर में तकलीफ है। हमको क्यों बुला के सुनाते हैं? हम लोग बैठते हैं, आप सुनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया चर्चा है कि दूसरों को घर में जाइए, दूसरों भाई बहन को समझाइए, शिवशिष बनाइए, साहब को संकल्प को पूरा कीजिए। साहब का संकल्प अधूरा है, साहब का संकल्प पूरा कीजिएगा तो साहब दीदी आपको ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे, पावर देंगे। अब जहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब बड़ी बोलते करते हैं। जहाँ बैठे हैं इस जगह साधारण जगह नहीं है, भले आपको लगता होगा, लेकिन हमको कोई साधारण जगह नहीं है। रात्रि की घटना सुनिए, बढ़िया से सुनिए तो बताइएगा आप लोग किसी को। 2 बजे रात के गुरु भाई लोग आए स्कॉर्पियो से, काफी परेशानी था, डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगा। और 2 बजे रात के आए, मैं डराते मैं भी आया घर से, यहाँ खोले भी नहीं, इसी जगह उन लोग गाड़ी खड़ा किए और गाड़िए में बेटा जन्म ले लिया यही। तो उन लोग सब लड़का जब रोने लगा तो हम भी आए, हम भी क्या बात है भाई? तो भैया महादेव दया कर दो, बोले कि नाम भी रख दीजिए इसको। तो हम बोले कि इनका नाम रख दीजिए शिवलोचन, कहे कि शिव चर्चा भवन पास हो गया, अच्छा बात है कि नहीं। अब लड़का एकदम हिस पूछ, लड़का एकदम ठीक, तुरंत ही उन लोगों को मैं हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ जन्म प्रमाण पत्र भी बना। तो जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ कोई बैठा है तब ये काम हो रहा है, नहीं तो काम होने वाला नहीं था। हम लोग भी में ये काबिलियत नहीं है, ये साहब दीदी में काबिलियत है, बात समझ गए। तो जहाँ आते हैं तो यहाँ शांति बनाइए, आत्मा को शिव से जोड़िए, मन को शिव से जोड़िए, साहब दीदी से जोड़िए। आपका निश्चित रूप से जितना दुख सुनाते हैं सब खत्म हो जाएगा, आपका खत्म होगा। लेकिन इधर उधर एकर बात ओकर बात, ओकर चप्पल, ओकर साड़ी, ओकर घर, ओकर पैसा, ओकर मुंह, ओकर कपड़ा देखते रहिएगा तो गुरु कभी होने वाला कभी नहीं होंगे। आप जहाँ बैठते हैं महादेव साहब दीदी के पकड़िए, आदमी को पकड़ने का जरूरी, आदमी बहुत मिलेंगे आपको बाजार में, बहुत मिलेंगे जगह पर, लेकिन महादेव बहुत मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आते हैं तो आपका भाड़ा लगा है, आपका खर्चा लगा है। कुछ गुरु भाई गुरु बहन इसी में से शिव शिष्य परिवार को बगाड़ते भी हैं और शिव शिष्य परिवार के अलग रास्ता भी दिखाते भी हैं। लेकिन वैसे गुरु भाई गुरु बहन को मैं प्रणाम करूंगा, मैं उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, उनको प्रणाम करके उनको मैं महादेव से भी कह रहा हूँ कि उसको सद्बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे, उसको महादेव साहब भी सिखाएं कि ताकि वो अच्छा रास्ता पर अपने भी चले और दूसरों को भी लेके चले। सोच सकते हैं आप लोग, हम लोग आप लोग के लिए बहुत सोचते हैं आगे के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी हम दीदी आने वाले थे, बरखा दीदी यहीं आते, लेकिन कुछ ऐसी बात के कारण दीदी को भी स्थगित कर दिया गया है हमारे आपके देन के चलते। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि हम सब भाई बहन हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। और जहाँ बैठे हैं भवन और जमीन आपका है, किसका है? किसका है? सबके है।
जितना बैठे हैं बच्चे और बच्चियों छात्र छात्राओं सबके ही है, किसी पर्सनल आदमी की भगवान नहीं है। यहाँ की जो भी व्यवस्था है आपका व्यवस्था है, यहाँ जो भी है चीज आपका है, चाहे बाजा है, चाहे फोटो है, चाहे मंदिर है, चाहे शेड है, सब आपका है। बात समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ जब भी आइए तो अपना समझ के बैठिए, जैसे घर समझते हैं वैसे यहाँ किसी भी व्यक्ति को आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। ये नहीं कि हम तो बाहर से आए हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वो हैं, एकदम भुला जाइए। बात समझे कि नहीं? बताइए, जब शिव गुरु घर घर जाना शुरू कर दिए तो आप शिव के आदेश पर चलिएगा कि नहीं? खुद शिव बोले हैं कि हमारा काम हो, कि हम लोग कह रहे हैं अपना से आए? पूजा करने के लिए महादेव कहे थे, जल चढ़ाने के लिए कहे थे, बेलपत्र चढ़ाने के लिए कहे थे, लेकिन चर्चा करने के लिए आए? तो कहल काम में फायदा होता है कि बिना कहल में? आए? हम लोग बोलेंगे कि दीदी वहाँ से ईटा इन्हें टार दीजिए, ठीक, हमको ईटा खराब लगा, आप टार दिए, ठीक है। अब उसको नहीं चाहे कि ढा दीजिए, आप जाके घर उठा कर मारने लगिए घड़ा रास्ता, हम पूछाएंगे कि नहीं? तो साहब बोले कि आपका काम उनको पसंद नहीं है, आपका काम उनको पसंद। खूब बढ़िया पूजा किए, खूब बढ़िया अगरबत्ती जलाए, खूब बढ़िया मंत्र पढ़े, खूब बढ़िया आप टीका भूका लगाए, लेकिन आपका काम से महादेव परेशान नहीं है। केवल महादेव महादेव कीजिए, साहब दीदी कहिए, 3 सूत्र करिए, देखिए आपका पूजा पाठ फेल हो जाएगा। गुरु चर्चा भजन सुने हैं ना कि बांधी के कंगन चर्चा में आई, चर्चा के ऐसा अवसर हो गई कि भाग से चेला, मैंने भाग से भी चेला, सुने हैं ना भजन? तो भाग तो ऊपर हुआ कि चेला? तो चेला बनिएगा तब ना। सब लोग हाथ जोड़िएगा, घोषणा है जी, हाथ जोड़ेंगे सब लोग। घोषणा है, अंडोर सिंह, अजय, लक्ष्मी, नितेश, प्रियांशु, अन्य, मनीषी, मनीषा, जितेश, सुरेंद्र, कौलपति, काजल, रागनी, नक्का, विराज, जगन, मनीषा, भगवान, मंटू, यती, सोनी, रितेश, सीमा, बेचली, रानी, मुकेश, गुलाबी, प्रभावती, चिंतामणि, रुक्नी, भानवती, मालती, आदित्य, अजय, अनु, आयुष, मनसा, अक्षय, समृद्धि, राधेया, अक्षय। इन लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु माना है, इनका नाम से सूची में दर्ज हो। दूसरी बात है कि शिवरात्रि आते आते तक आपके अड़ोस पड़ोस के शिव शिष्य बना देना है, ये आपका जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेवारी है। शिवरात्रि आते तक आस पड़ोस के जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला के लोगों का शिव शिष्य बनाना आपका जिम्मेवारी है। सब लोग हाथ उठा के बोलिए कि हम लोग करेंगे। कौन कौन करेंगे इस बात को? करेंगे। दूसरी बात है, सुन लीजिए, इस वर्ष हम लोग यहाँ सुनिए दीदी लोग 24 घंटा के अखंड करने जा रहे हैं आप सबके सहयोग से। सही बात है ना? अभी इस वर्ष हम लोग यही करेंगे, सब लोग यही के लोगों की जगाएंगे। सब आराम आराम से उठिए। 9 तारीख के त्योहारों में प्रोग्राम है, आप सब उठिए, प्रणाम करते जाइए।
इन लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु माने हैं। आज से अभी से इनका नाम शिव चेता का सूची में दर्ज हो। जय 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 महादेव। चंदन के छोड़िए ना उसको